वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज हम ट्रेपी एरा वाली सीरीज की सेकंड एपिसोड बना रहे हैं और आज की जो एपिसोड है वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल को कैसे ट्रेपी एरा में ट्रेड करें। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है जो हमने डबल टॉप और डबल बॉटम के ऊपर बनाया, तो ये लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा है, पहले उसको देख के आइए। और इस एपिसोड में भी हम उसी रूटीन को फॉलो करेंगे जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में किया था। सबसे पहले हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल का ट्रेडिशनल तरीका देखेंगे जो ट्रेड करने का, जो हर किसी को मालूम है। देन हम लोग उसमें क्या समय के साथ ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, कैसे उनमें ट्रैप्स बनते हैं, और जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके भी एंट्री एग्जिट्स को कैसे हमने मॉडिफाई किया है। ऐसे कुछ मैंने ना 3 असेंडिंग ट्रायंगल के और 3 डिसेंडिंग ट्रायंगल के ऐसे पैटर्न्स निकाले हुए हैं जो हम लोग मोस्टली मार्केट में देखते हैं बनते हुए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से स्टार्ट करते हैं, देन उसको मॉडिफाई करते हैं। तो अगर बात करें असेंडिंग ट्रायंगल के ट्रेडिशनल पैटर्न की, तो वो पैटर्न कैसा है, ऐसा कुछ बनता है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर, मतलब ऊपर नहीं तोड़ पा रहा है, ऊपर कॉमन है, लेकिन नीचे मार्केट धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर बायर्स की डोमिनेंस को दिखा रहा है। पहले बायर्स यहाँ से आए, देन और क्विकली ऊपर से आ गए, देन और ऊपर से आ गए, और ऊपर से आते जा रहे हैं मार्केट। और ये मार्केट आ कहाँ से रहा होता है, ये मार्केट आ रहा होता है यहाँ से, नीचे से आ रहा होता है। ठीक है, ये हमने ट्रेडिशनल तरीका देखा हुआ। और इसमें मार्केट की एंट्री एग्जिट्स कैसे बताते हैं, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, आप एंट्री पॉइंट बनाओ और यहाँ पर इसके नीचे लगाओ अपना एसएल। ठीक है, ये हमारा तरीका है, एक ट्रेडिशनल तरीका। और सेम इस पैटर्न को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो वो हमारा हो जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, उसमें ऐसा दिखता है, ये भी हमको मालूम है, और उसमें मार्केट आ रहा होता है ऊपर से। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है एक चीज, इसमें नीचे से आ रहा है, इसमें ऊपर से आ रहा है, और पैटर्न ऐसे बन रहे हैं, इसमें पैटर्न ऐसे बन रहा है, और ब्रेकआउट ऊपर है, इसका ब्रेकआउट नीचे है। ये हमको सिखाया गया है, इसका ब्रेकआउट ऊपर है, इसका ब्रेकआउट नीचे है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि मार्केट अगर, जैसे ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट, ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर से आए और असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म करे तो क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचा आपने। देखो, बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल से हमको एक सिग्नल क्या आता है कि बायर्स का डोमिनेंस दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे बायर्स शिफ्ट होते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब पॉसिबली चांसेस है ब्रेकआउट इधर दे देगा, और ये जो ऊपर से रैली कुछ आई थी, जो भी आई थी, यहां से रिवर्स होके चली जाएगी। ये होता है हम लोग के दिमाग में। लेकिन मार्केट क्या करता है, बहुत बार, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, सब 80-20 वाला ही चक्कर है जो मैं अपने हर एपिसोड में, हर वीडियोस में बोलता हूं। मार्केट कभी कभी क्या करेगा, मार्केट सच में यहां से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब एंट्री एग्जिट्स की हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी पहले मार्केट के कंडीशंस को समझ लो। देन इसके बाद कभी कभी क्या करता है मार्केट, यहाँ पर बायर्स का ट्रैप बना के, क्यों बायर्स का ट्रैप बना के, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो क्या दिखाता है कि जो ब्रेकआउट आएगा वो ऊपर की साइड आएगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये इस पैटर्न का क्या है, ब्रेकआउट डायरेक्शन है और मूवमेंट बताता है कि असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ऊपर टूटेगा। उसी का फायदा उठा के यहाँ पर बायर्स का ट्रैप बनाते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, बायर्स का ट्रैप बनाया, देन मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल हो जाता है। और मैं इसको ऑलरेडी कितनी बार अपनी एनालिसिस वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो नहीं बनी थी। तो ये समझ में आया कि मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे बायर्स का ट्रैप बना के नीचे भी गिर जाएगा, और मार्केट कभी कभी जेन्युइनली यहां से रिटर्न भी हो जाता है, जेन्युइनली रिटर्न। लेकिन ये जेन्युइनली रिटर्न कब होगा पता है, जब ये जो मूवमेंट आया है ना, ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड वाला, ये डाउन ट्रेंड में अगर वीकनेस हो तब। ठीक है, और ये मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं हो तब। अगर बहुत बड़ा मूवमेंट आया है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ देर कंसोलिडेट किया या साइडवेज हो गया मार्केट, और देन उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, तो ये पॉसिबली यहाँ बायर्स का ट्रैप करके फर्दर गिरने की तैयारी में है मार्केट। ठीक है, मतलब बायर्स की लिक्विडिटी लेके फर्दर गिरेगा। लेकिन क्या होता है, अगर ये जो मूवमेंट आया, पुराना मूवमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मूवमेंट अगर ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये जो मूवमेंट आया है ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीकनेस टाइप का है, और ज्यादा बड़ा मूवमेंट भी नहीं है, तो पॉसिबली चांसेस होते हैं यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ये एक पॉइंट है यहाँ पर जिसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इस मूवमेंट को देखना कि ये कितनी बड़ी मूवमेंट, बड़ी रैली आ रही है क्या। सेम इसका उल्टा कर लोगे तो वो बाइंग की मूवमेंट हो जाएगी। 3 टाइप के असेंडिंग ट्रायंगल बताऊंगा और 3 टाइप के डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, सबको एक बार यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। इधर असेंडिंग ट्रायंगल बनाते हैं, इधर डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, और हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको भी, लेकिन उसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं एंट्री एग्जिट्स में। ठीक है, एग्जिट्स नहीं, एंट्रीज में। देखो, सबसे पहले हम लोग वही देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का। फर्स्ट है असेंडिंग ट्रायंगल, मार्केट नीचे से गया ऐसे ट्रैप बना के ऊपर की ब्रेकआउट। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो रहा है, मार्केट नीचे से, मतलब सॉरी, ऊपर से नीचे आ रहा है, देन असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके 2 टाइप्स हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऊपर भी निकल जाएगा जेन्युइनली। ठीक है, और यहाँ से फिर बायर्स का ट्रैप बना के मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अब इन्हीं को अगर हम लोग उल्टा कर दे तो उसी का 3 तरीका हो जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल का। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, क्या करेगा,
धीरे 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 यहाँ से जेन्युइनली ब्रेकआउट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नीचे से ऊपर आ रहा है, देन मार्केट क्या करेगा, यहाँ से डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाएगा, यहाँ से सेलर्स का ट्रैप बना के ऊपर निकल जाएगा। और तीसरा, मार्केट क्या करेगा, नीचे से ही अगेन ऊपर आएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे देता है। ये 3 तरीके हो गए डिसेंडिंग के, और ये 3 तरीके हो गए असेंडिंग के। तो ये 6 टाइप के जो पैटर्न है मार्केट बनाता रहता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ठीक है, तीनों को पकड़ेंगे एक एक करके, और तीनों के एंट्री एग्जिट्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन आप इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर लेना उल्टा, और उसको आप समझ लेना डिसेंडिंग ट्रायंगल के लिए, नहीं तो क्या होगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पैटर्न 1 असेंडिंग ट्रायंगल का जो ट्रेडिशनल तरीका है, ये वाला मूवमेंट और यहाँ से ब्रेकआउट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एंट्री पहले बनाते हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है यहाँ पर, ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे। लेकिन मैं जो भी मेरे वीडियोस है सब में यही सिखाता हूँ कि कभी भी एंट्री बना रहे हो तो ब्रेकआउट से पहले बना लो। उसका कारण क्या है, क्योंकि इस पॉइंट पे मार्केट क्या करता है, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैप्स बनाता है। अब वो किस ट्रैप की बात कर रहा हूँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ बड़े डायग्राम में, ठीक है। मार्केट गया एक बार, ये 2 बार, ठीक है। मार्केट यहाँ से एक बार नीचे आया, ठीक है, देन फिर से इसी जगह में टकराया, आपको समझ में आ गया कि ये मार्केट क्या है, यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। वो तो फर्स्ट टाइम से जब वहां से रिटर्न होगा तो अभी हम लोग को समझ में आ जाता है। देन क्या हुआ, एक लो लगाया मार्केट ने, अगेन फिर एक लो लगाया। अब हमको ये ट्रेंड लाइन भी मिल गया यहाँ पर, ठीक है, ये सेकंड लो लगते ही हमको ट्रेंड लाइन मिल गया, ऊपर का ये वाला रेजिस्टेंस भी पता है, मतलब हमको समझ में आ गया कि मार्केट क्या कर रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, वो भी ट्रेडिशनल वाला, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आया है। अब मैं इस केस में क्या करता हूं, जब भी मार्केट थर्ड टाइम यहां पर आता है ना, मैं हमेशा यहां पर एंट्री बनाता हूं अपनी, इस पैटर्न में, ट्रेडिशनल वाले तरीके में। उसका रीजन क्या है पता है, मार्केट क्या करता है, बहुत बार इस पॉइंट में जाके एक बड़ा सा कैंडल यहां पर दिखाएगा कि मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, देन सडन उसका क्लोजिंग नीचे हो जाता है और मार्केट अगेन फिर यहां जाता है, ये ट्रैप्स, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है, कभी कभी मार्केट जैसे आप यहां पर ही एंट्री बनाओगे, मार्केट गया एंड देन वो फिर से इसको आता है रीटेस्ट करने इस लेवल को, ठीक है। तो ये जो रीटेस्ट में आया ना, भले आपको स्पॉट में आपका एसएल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आपको नहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीमियम में एसएल यहाँ पर जल्दी हो जाता है स्पॉट के मुकाबले, अगर मार्केट रीटेस्ट करने आ जाता है। क्योंकि देखो, आप एंट्री यहाँ पर बनाए हो, मान के चलो 60 में एंट्री बनाया और यहाँ पर आपका 55 का एसएल लगा हुआ है, ठीक है। मार्केट ये जो रिटर्न आया ना यहाँ पर कहीं, ये थीटा डी के इतना फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पर एसएल कटे होंगे, प्रीमियम बहुत अच्छे से स्पाइक होते हैं। प्रीमियम स्पाइक हुए मतलब आपका थोड़ा कॉस्टली एंट्री होता है, जहां हम लोग चाहते हैं उससे, ठीक है। तो क्या होता है उस केस में, जैसे मार्केट देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले मार्केट कितने में था, 57 में था, सडन आपको भी पता है कि प्रीमियम में बड़े से कैंडल बनते हैं, और हमारी एंट्री थोड़ी लेट से ही होती है, क्योंकि प्रीमियम में जल्दी स्पाइक होते हैं और स्पॉट में लेट में बनता है, लेकिन प्रीमियम पहले बढ़ जाता है, 2-3 सेकंड का फर्क होता है, इतना हम लोग को सबको पता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, फिर आपकी ऊपर में एंट्री बनी, एसएल हिट होने के चांसेस भले स्पॉट में नहीं होगा लेकिन प्रीमियम में हो जाता है। इससे बचने के लिए इस पॉइंट में ऐसा कोई झंझट ही नहीं है, सिंपल एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना, यहाँ पर आके मार्केट रुका, ग्रीन कैंडल बना, छोटा सा एसएल लग गया इसके नीचे, और एसएल को आप प्रॉपर यहाँ से ट्रेल कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे। जब मार्केट ऐसे से जा रहा है, आप ट्रेल करते चलो इसको भी ऐसे से, मार्केट यहाँ से रिटर्न आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एसएल था वो यहाँ पर, यहाँ से मार्केट रिटर्न होगा, जब भी वो यहाँ से ब्रेकआउट करके अब रिटेस्ट भी कर रहा है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ही लगा है ना आपका प्रीमियम में, वो प्रीमियम में एसएल भी काफी पीछे आ चुका है, स्पॉट में तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो इसको तो खैर धीरे धीरे ट्रेल करोगे तो ऊपर आ जाएगा स्पॉट में। तो ये जो तरीका है ना, ये मुझे ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगता है, ठीक है। और अननेसेसरी यहाँ पर जो मैं ब्रेकआउट पे रिस्क ले रहा हूँ ना, वो रिस्क से बच जाता हूँ। अब वो रिस्क कैसा कैसा आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एक तो कैंडल बड़ा दिखाएगा सडन, या तो एक कैंडल बाहर क्लोज कर देगा, अगला कैंडल फिर अंदर क्लोज कर देता है, तो यहाँ पर जो बाइंग के वो फंस गए। या कभी कभी मार्केट बाहर निकलेगा, क्लोजिंग अंदर दे देता है, फिर बायर्स फंस गए। या रिटेस्ट करने आया तो प्रीमियम में एसएल हिट, और उसके बाद निकल गया मार्केट। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है कि भैया मैं ब्रेकआउट से पहले ही थर्ड टाइम में, जब मार्केट को मेरे को एक बार एक ट्रेंड लाइन मिल चुका है, तो थर्ड टाइम में मैं यहाँ पर एंट्री बना लूं, और एसएल इसके नीचे छोटा सा जिसको ट्रेल करते बन जाता है। और क्या चाहिए, यहाँ पर आप अगर आप एंट्री यहाँ पर वाले, अब देखो यहाँ पर ही एंट्री बनाओ और यहाँ पर, तो इसमें भी अच्छा खासा एसएल में डिफरेंस आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा सा डिफरेंस आता है एसएल और मतलब एंट्री पॉइंट पे बहुत छोटा सा माइनर सा एक डिफरेंस रहता है इसके मुकाबले। और ये ज्यादा रिस्क भी नहीं है, यहाँ पर आप ट्रैप भी नहीं हो रहे हो, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है यहाँ पर बनाने के एंट्री, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इसका समझ में आया, फर्स्ट हमारा डायग्राम क्लियर हो गया कि कैसे यहाँ पर एंट्री एग्जिट्स हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं डायग्राम 3 को, उसके बाद हम लोग सेकंड डायग्राम को देखेंगे, क्योंकि उसमें ट्रैप्स है, उसको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है। जो थर्ड डायग्राम था हमारा, वो क्या था, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, देन मार्केट क्या कर रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बना के मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है मार्केट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या था। अब इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पर एंट्री बनाओ,
उसका कारण क्या है? हमको थोड़ी पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, कि यहाँ से ट्रैप बना के मार्केट नीचे गिरने वाला है। समझ में आया आपको क्या हो रहा है? तो इसलिए मैं इस केस में जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है और यहां से आपको असेंडिंग ट्रायंगल दिख के मैं बोल रहा हूं कि यहां से एंट्री बना लो, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, हाँ, अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है और डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है मार्केट, अगर सॉरी ऐसा नहीं, डिसेंडिंग ट्रायंगल ऐसा, ठीक है, अगर मार्केट ऐसा बना रहा है तो बोलूंगा कि हाँ ये तो सेम वही हो गया जो अभी फर्स्ट डायग्राम हमने देखा, उसी को उल्टा कर दोगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल के लिए बन गया। इसी का असेंडिंग ट्रायंगल हमने देखा है, मार्केट यहाँ से नीचे, ये वाला है ना। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर नीचे ऊपर से नीचे आ रहा हो लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा हो, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये नीचे आ रहा है तो मार्केट असेंडिंग ट्रायंगल क्यों बना रहा है, फिर या तो ट्रैप बना के नीचे गिरेगा या मार्केट रिवर्स होगा, यही दोनों केसेस होते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या करना होता है, हमको ध्यान देना होता है इस फर्स्ट पुल बैक को, फर्स्ट पुल बैक बोल लो या इसको बोल लो कि एक हॉल्ट करता है ना, मार्केट एक जगह जाके रुकेगा, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, साइडवेज हो जाएगा। फर्स्ट पुल बैक या हॉल्ट मतलब कि जो मार्केट साइडवेज होता है ना, एक बार यहाँ से ब्रेकआउट दिया फिर जाके कहीं पर एक जगह प्रॉफिट बुकिंग होगी, साइडवेज होगा या स्लो सेलिंग आएगी, जो चीज है ना मैं उसको अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है और यही पार्ट में हम लोग को काम आने वाला है। वो रिवर्स के लिए जो ट्रेड लेते हैं, मतलब सॉरी ट्रैप के लिए जो नीचे जो अगला सेकंड वाला केस है ना हमारा, दोनों का लेना देना इसी पॉइंट से ही है। जो ये फर्स्ट पुल बैक और हॉल्ट हो रहा है ना, इसी पॉइंट में ही दोनों साइड के लिए एंट्री बनती है और यही ट्रिकी पार्ट है। इसी को अच्छे से आप समझोगे तो आप इधर से जो नीचे यहाँ पर मार्केट बायर्स को ट्रैप करके जा रहा है उसमें बहुत अच्छी एंट्री बना सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर उसको मैं समझाता हूं अभी आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उस पुल बैक या हॉल्ट जो मैं बोला ना उसको देखते हैं वहां से डायरेक्ट। ठीक है, ये मार्केट नीचे आया, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल बना के मार्केट यहाँ से तोड़ के निकल गया। ठीक है, अब इस पॉइंट में मान के चलते हैं हम लोग एक अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, मार्केट ऑब्वियसली यहाँ से जिन्होंने बाइंग की है, रेजिस्टेंस पता है सबको यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट कुछ देर साइडवेज होगा या थोड़ा सा ऐसे नीचे आएगा, दो चीजें तीन चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब ये तीसरा डायग्राम है उसको ध्यान रखना, यहाँ पर तीन चीजें होती हैं, एक दो तीन। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें हैं, और ये जो तीन चीजें होती हैं ये थर्ड डायग्राम वाला जो थर्ड केस से मतलब जो बात कर रहे हैं उसमें भी होगा, और यही जो तीन पैटर्न अभी बता रहा हूं यहाँ पर वाला, वो आपका सेकंड जो ट्रैप वाला केस है उसमें भी होता है। तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होगा, या तो मार्केट क्या करेगा, इस ये रेजिस्टेंस में जाके प्रॉपर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर के लिए, ज्यादा देर के लिए, कुछ देर के लिए साइडवेज हो जाएगा ना, ये एक रेंज बना लेता और उसी के अंदर मार्केट क्या करता है, ऊपर नीचे रिवॉल्व करता रहता है, देन वो ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ से फिर से अपना कंटिन्यू करता है ऊपर के लिए। ठीक है, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या होता है, यहाँ पर मार्केट कुछ ऐसा बनाएगा, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, ये वाली की बात करें, ये जो ऊपर गया वही ये ऊपर गया, देन यहाँ से एक स्लो सेलिंग आता है, एकदम वीक सेलिंग से आएगा, आप एक ट्रेंड लाइन आराम से यहाँ पर बना लोगे। इसके ब्रेकआउट पे तुरंत मार्केट यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर जाता है अपना रैली। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट पुल बैक, वही जो मैं बोला, ये हॉल्ट हो गया। हॉल्ट हो गया मतलब रुका एक बार, प्रॉफिट बुकिंग हुई फिर निकला, ऐसे निकलता है। और तीसरा जो केस है, क्या होता है, मार्केट बेसिकली ट्रैप बना देता है, ऐसे कर्व बना लेगा, मतलब यहां से जाएगा ऐसे कर्व बना के साए से नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है क्योंकि इसमें एंट्री बनाते ही नहीं बनता। और ये वाला केस बना तो हमारा इसमें एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट तो इसमें इस केस में मार्केट नीचे जाता है और इन दोनों केसेस में क्या है, मार्केट ऊपर जाता है। तो ये केस को अभी हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं क्योंकि ये ट्रैप वाले केस में काम आने वाला है। ठीक है, अब ये समझ में आया आपको केस की थर्ड वाला जो पैटर्न है उसमें दो टाइप के ये केसेस बनेंगे, या तो हॉल्ट होगा या स्लो सेलिंग आएगा, तभी हम लोग को बाइंग करना है यहाँ पर। ठीक है, सेम इसका उल्टा कर लोगे तो क्या होगा, उसमें हॉल्ट होगा मतलब डिसेंडिंग ट्रायंगल के लिए। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर से नीचे आया, उसके बाद आके यहाँ से रिवर्स हो गया, तो सेकंड केस क्या होगा, ऊपर नीचे से ऊपर गया, यहाँ पर हॉल्ट करेगा मतलब ये वाला पैटर्न बनाएगा एक, और फिर यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग होगा, यहाँ पर क्या होगा, या तो हॉल्ट होगा या यहाँ पर स्लो बाइंग आएगा और फिर उसका ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप फिर से यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें एक चीज, एंट्री यहाँ पर बनाओगे तो टारगेट को अपना सोच समझ के रखना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी देखोगे तो इस पॉइंट से यहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ पर से अगर एंट्री बनाते तो हो सकता था टारगेट यहाँ तक का सोचते, लेकिन अब यहाँ से एंट्री बना रहे हो तो भी टारगेट तो यहीं तक का सोचोगे ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ से एंट्री बनाए तो टारगेट को और ऊपर लेके चले जाओगे, नहीं, वो तो मार्केट ट्रेवल तो यहाँ से करके आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर लेट एंट्री बन रही है फर्स्ट पुल बैक में, तो टारगेट एज रिस्पेक्ट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ, इसके रिस्पेक्ट में मार्केट यहाँ पर टारगेट छोटा होता है। और इसकी एंट्री और एसएल को मैं एक बार, ये जो 2 पॉइंट में एंट्री और एसएल लगेगा ना, उसको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, जो हॉल्ट हुआ, इस पॉइंट में मार्केट हॉल्ट कर रहा है ना, बेसिकली एकदम इजी है। यहाँ पर ये एंट्री बनता है इसके ऊपर और ऐसे लगता है यहाँ नीचे। अब यहाँ पर ट्रैप का खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से आ चुका है। ठीक है, पहला ब्रेकआउट करके, और यहाँ से जो अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज होके ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब कि मार्केट यहाँ पर और ट्रैप नहीं करेगा,
क्योंकि ट्रैप करना होता तो यहाँ पर ही वो ट्रैप करके यहाँ से नीचे गिर जाता सीधा। यहाँ से ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर रहा है मतलब जेन्यून है, मार्केट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनती है। और एसएल हमारा छोटा सा, क्योंकि ये रेंज जो बता रहा हूँ ना, ये रेंज बहुत बड़ा नहीं होता, एकदम माइनर सा छोटा सा रेंज होता है। यहाँ पर बड़ा जरूर दिख रहा होगा, तो माइनर छोटा सा रेंज होता है, ज्यादा डरने वाली बात है नहीं, छोटा सा एसएल लगता है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर होती है, फिर एग्जिट तो भैया आप अपने से ही डिसाइड करोगे, ठीक है, नो डाउट। उसके बाद जो हमारा सेकंड केस है ये गया, ठीक है। मार्केट ये स्लो जो सेलिंग आती है ना, यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, बहुत प्यार से ट्रेंड लाइन बनता है इसमें, और उसके ब्रेकआउट पे मार्केट फिर से बहुत अच्छा यहाँ पर से रैली करता है, तो यहीं पर ही एंट्री बनाना, यहाँ पर नहीं जाके बनाना कि इसके ऊपर निकलेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट इन केस क्या किया, अगर यहाँ से निकला और यहाँ पर फिर से अगर रेजिस्टेंस मिला और मार्केट इन केस नहीं जा पाया ऊपर, ये साइडवेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको ट्रेड कट करने में आसानी होगा। यहाँ पर क्या होगा, सीधा इसके ऊपर जाके एंट्री बनाओगे, अगर बनाए और मार्केट फिर साइडवेज हो गया तो फिर तो एसएल होना ही है। तो यहां पर से अगर एंट्री बना लोगे, इन केस इसके ऊपर नहीं जा पाया, गया तो आपका तो चांदी है, इन केस अगर मैं बोल रहा हूं नहीं जा पाया, तो आपके पास यहाँ पर मार्जिन है इतना ट्रेड कट करने के लिए। तो मैं जो भी एंट्री पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, उसमें सब में मार्जिन रहता है हमारा, मतलब मैं कोशिश यही करता हूँ कि एसएल छोटा मिले हमेशा और ट्रैप से बच जाए हम लोग, बस यही मेरा मोटिव होता है। तो मैं वैसे ही करके मॉडिफाई किया हुआ हूँ पूरे को। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैं फर्स्ट पुल बैक ये जो उसकी बात कर रहा हूँ ना, मार्केट जैसे अप ट्रेंड में है, ठीक है, और ये जो फर्स्ट पुल बैक आया और फिर मार्केट ने अपना रैली कंटिन्यू किया, सेकंड केस मार्केट नीचे आया और ये फर्स्ट पुल बैक आया और मार्केट ने रैली किया। इन दोनों में फर्क क्या है पता है? पुल बैक में फर्स्ट जो अप ट्रेंड वाला जो पुल बैक आएगा ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू ये सेलिंग वाला पुल बैक उससे थोड़ा बड़ा रहता है। आपको पता है कि ना 5 दिन से हम कंटिन्यू अप ट्रेंड में, और जितने जल्दी मतलब 5 दिन में जितना हमने अपवर्ड मूवमेंट किया है, मार्केट को मात्र 2 दिन लगता है उतने नीचे गिरने में, क्योंकि सेलिंग होती है तो पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन होती है। बाइंग थोड़ा कंपेयर टू अगर सेलिंग देखे ना, तो बाइंग थोड़ा सा वीक रहता है, ठीक है, कितना भी अच्छा बाइंग मोमेंट रहेगा, सेलिंग के मुकाबले वो थोड़ा सा वीक रहता है। ये सेलिंग में और बड़े बड़े कैंडल्स और क्विक सेलिंग होती है, मतलब वहां पर लोग हिम्मत ही नहीं होती फिर सेलिंग में बाइक करके, मतलब घुस के बाइंग करने की, इसीलिए पुलबैक्स बहुत छोटे आते हैं इसके, और सडन मतलब 2-3 मिनट ही रुकेगा फिर गिर जाएगा। लेकिन इसमें देखोगे तो 7-8 मिनट 10 मिनट भी रुक जाता है, फिर यहाँ से चढ़ता है। ये फर्क है दोनों में, बाइंग और सेलिंग में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये थर्ड जो केस था हमारा, अगर मार्केट ऐसे आ रहा है और ऐसे ऐसे वाला पैटर्न बना रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना कि ये बहुत तगड़ा मूवमेंट आया है या ऐसे ही छोटा सा मूवमेंट है और वीक सेलिंग आई है। तो अगर तगड़ा मूवमेंट आया है तो यहाँ पर ट्रैप बना के गिरने के ज्यादा चांसेस है, और ये वीक रहेगा अगर, तो यहाँ से रिवर्स के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ये एक मेजर फर्क है दोनों में। अब हम बात करते हैं हमारे पैटर्न 2 की, ठीक है, जो कि ट्रैप वाला और सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है मार्केट, लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, वो जो थर्ड वाला किस्सा, मतलब थर्ड वाला जो हमने अभी डायग्राम एक्सप्लेन किया और सेकंड डायग्राम में यही फर्क है कि ये बहुत अच्छा तगड़ा मूवमेंट आया है नीचे, ठीक है, और उसमें वो तगड़ा मूवमेंट नहीं आया था, उसमें थोड़ा सा वीकनेस वाला मूवमेंट था और बहुत बड़ा मूवमेंट भी नहीं था। तो अब क्या हुआ, इसने भी बनाया क्या, असेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया ऊपर, लेकिन यहाँ से ट्रैप करके यहाँ से नीचे गिर गया मार्केट। तो हमको यहाँ पर समझना है इस चीज को, यहाँ पर कैसे ट्रैप्स बन रहे हैं, कैसे वहां पर एंट्री एग्जिट्स बना सकते हैं, सॉरी यार एंट्री एग्जिट नहीं, एंट्री और एसएल, ठीक है। और इसमें अच्छा चीज क्या है पता है, इस चीज का मतलब यहाँ पर ट्रैप पकड़ने का, क्योंकि टारगेट्स यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, छोटा सा एसएल है, और अगर होल्ड कर पाए तो सच में जेन्युइनली बहुत बड़े टारगेट्स मिलते हैं। तो हम लोग ना बेसिकली इस पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या करता है मार्केट। क्या हुआ, मार्केट आया यहाँ पर से ट्रैप बनाया। अब यहाँ पर ट्रैप कैसे कैसे बनते हैं, यहाँ पर भी वही बताया ना, 3 टाइप के ट्रैप्स बनते हैं, ठीक है। और उसमें जो तीसरा वाला जो मैं बताया ना अभी, ऐसा वाला, ये सबसे बेकार है, क्योंकि इसमें एंट्री मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ, इसमें एंट्री बनता ही नहीं है, ऐसे कर्व बना के गिरता है मार्केट ना। देखो यहाँ से जा रहा है, ये गया यहाँ से धीरे धीरे बाइंग स्लो हो रहा है, दिख रहा है बाइंग स्लो हो रहा है, अचानक से मार्केट गिर जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना मेरे को एक सपोर्ट बनाते बन रहा है कुछ, ना ट्रेंड लाइन बनाते बनता है, कुछ भी नहीं बनता, इतना ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है ये। तो इसी में बस यही एक केस है जिसमें क्या होता है, एंट्री थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब फिर वही है कि मार्केट नीचे जाओ फिर फर्स्ट पुल बैक में घुसो, तो वही चक्कर है, और फिर दूसरा और एंट्री मिलता ही नहीं है। बाकी 2 केसेस क्या है, वही है, देखो जो अभी आपको समझाया थर्ड वाला डायग्राम में, या तो साइडवेज होगा, लेकिन इसका साइडवेज होता है ना, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया ना, इसका जो ब्रेकआउट, जैसे उसमें ब्रेकआउट हमने ऊपर साइड देखा था ना, इसका ब्रेकआउट नीचे होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा नीचे हो रहा है ब्रेकआउट, एंट्री पॉइंट यहाँ बन रही है, ऐसे यहाँ लग रहा है, सिंपल है ना, वही सेम चीज है, लेकिन इसमें ब्रेकआउट क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स जैसे यहाँ पर टूटा, बायर्स को फंसाया मार्केट, यहाँ पर बायर्स की पूरा लिक्विडिटी लेके उनको ट्रैप करके अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगा। अगर जो यहाँ एसएल के लिए भी बैठा है, उसका एसएल कुछ नहीं बचा सकता मार्केट, ये ट्रेंड लाइन टूटा
खत्म है। उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा रुके, इसको तोड़ा, फिर उसके बाद खत्म है, बायर्स को फंसा चुका, मार्केट यहाँ से मस्त डंप है। ये जो सुबह मूवमेंट आया था उसी मूवमेंट को यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। जैसे ये जोन टूटा, मतलब ये छोटा सा जो भी रेंज बनाया एसएल इसके ऊपर लगता है। अब दूसरा चीज यहाँ पर क्या बनता है, वही वाला चीज जो मैं आपको बताया कि एक मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये स्लो सेलिंग तो आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो बाइंग आता है ना, इस हाइट को नहीं तोड़ पाएगा, और ये जो बाइंग आएगी धीरे धीरे स्लो बाइंग आती। मतलब क्या किया, पहला इसको भी नहीं तोड़ पाएगा, और ये तो कभी कभी आधी यहां तक ही पहुंचा रहता है, ऊपर भी नहीं पहुंच पाता, गिर जाता है। ये बाइंग को ध्यान देना हमेशा। ये जो सेकंड स्विंग आया, ये निकला, ये फर्स्ट स्विंग हमारा, ये फर्स्ट स्विंग, उसके बाद ये छोटा सा पुल बैक लिया, स्लो सेलिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे क्या करेगा, बाइंग दिखाएगा। फिर यहाँ पर ये आप ट्रेंड लाइन में यहाँ पर क्या करते हो, ब्रेकआउट के यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ पर एंट्री बना के एसएल यहाँ लगा सकते हो। अब आप लोग यहाँ पर ये सोचोगे कि यार यही सेम केस तो मैं यहाँ पर स्लो बाइंग मतलब स्लो सेलिंग देके यहाँ पर एंट्री बना लूंगा अगर जेन्युइनली ब्रेकआउट है सोच के, लेकिन इसीलिए मैं बताया कि इस चीज को ध्यान दो। यहाँ पर अगर यहाँ पर एकदम फास्ट वाला सेलिंग आया है और उसके बाद मार्केट होल्ड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रैप का वेट करूंगा और नीचे के लिए ही एंट्री का वेट करूंगा, यहाँ पर रिवर्स ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये स्लो सेलिंग आई है, मतलब ज्यादा बड़ा मूवमेंट भी नहीं आया है और एकदम स्ट्रांग नहीं है सेलिंग, मतलब नॉर्मल है, एवरेज टाइप का है, और देन उसके बाद मार्केट ऐसा कुछ कर रहा है, तो मैं यहाँ कोशिश कर सकता हूँ एक बार कि ये वाला देख के ट्रेंड लाइन बना के यहाँ से बाइंग कर लो, ठीक है। लेकिन अगर ये स्ट्रांग आया है तो मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करूंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा, इसको देखूंगा ये क्या कर रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट कर रहा है, ये इसको हाइट को नहीं तोड़ पा रहा है, तो यहाँ पर से सेल करूंगा मैं। ये फर्क है, इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया ताकि यहाँ पर आप एंट्री बनाने में कंफ्यूज मत हो। दो केस समझ में आया, एक ये वाला, एक दूसरा ये वाला, और तीसरा वो यू वाला, उसको तो मैं भी आज तक फिगर आउट नहीं कर पाया कि इसमें एंट्री कैसे बनाऊं। इसलिए इसमें क्या कर रहे हैं, फिर वही फर्स्ट पुल बैक वाला केस बताया, नीचे आ रहा है, छोटा सा एक स्कैल्प टाइप का ट्रेड ले लो, ज्यादा ज्यादा निफ्टी में 20 और बैंक निफ्टी में 40 ले लो, 40-50 पॉइंट का अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, 50 पॉइंट मिल गया तो ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फिर वही फर्स्ट पुल बैक में ऐसे ही पकड़ो, एंट्री बनाओ, क्विक प्रॉफिट करो और निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो जितना लेट से एंट्री लोगे, किसी भी रैली में जितना लेट से एंट्री लोगे, जान रहे हो कि फिर वहां पर कुछ भी होने के चांसेस होते हैं। मार्केट एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा, आप नीचे के लिए ट्रेड लेके बैठे हो, पूरा थीटा डीके प्रीमियम पूरा भच्च हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी पूरी, ठीक है, किसकी, असेंडिंग ट्रायंगल की। अब इसी तीनों को अगर आप उल्टा कर लोगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा डिसेंडिंग ट्रायंगल का, और उसमें भी यही सेम चीजें, बस सबको उल्टा करने की जरूरत है, ठीक है। कॉपी पुस्तक लेना, उसमें ये ट्रैप्स को आप अच्छे से अपने हिसाब से बना के रख लो, आपको जैसे भी समझ में आ रहा है, असेंडिंग के लिए अलग, डिसेंडिंग के अलग, और सामने चिपका के रखोगे ना कि अभी ट्रैपी एरा में कैसे कर रहा है मार्केट बिहेव, तो ये तीनों देखो, 3 असेंडिंग और 3 डिसेंडिंग, इसके अलावा और मेरे को कुछ नहीं दिखता मार्केट में, ऐसे ही दिखता है। बस हमको फिगर आउट करना है कि वो 3 कंडीशंस जो बताएं कि उसमें से कौन सा कंडीशन बना रहा है मार्केट। तो आई होप आपको सारी चीजें, एंट्री और हमारा एसएल कहां पर लगाना है, एंट्री क्यों हम मॉडिफाई किए, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने उसका रीजन ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हम लोग ट्रैप से बच जाते हैं, छोटा सा एसएल भी मिल जाता है, अननेसेसरी रिस्क लेने से बच रहे हैं ना, और क्या चाहिए हमको। भले चलो ठीक है, एज एक्सपेक्टेड ट्रेड मूव नहीं किया, बीच में हमने ट्रेड कट कर दिया, लेकिन हम लॉस में तो नहीं गए। ब्रेक इवन में भी अगर कट कर दिए ट्रेड को, हम लोग लॉस में तो नहीं गए। मार्केट को 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, 150, 200 जितना भी फीस ले रहा है आपके लॉट के हिसाब से वो, ठीक है। तो अब मार्केट उतना उतना दे दो उसको, बाकी लॉस नहीं दिए ना। बस यही चीज है कि अननेसेसरी रिस्क से बच जाओ, क्योंकि जो जेन्युइनली तरीका जो हमको सिखाया गया है, अगर वैसे एंट्री बनाओगे फिर उसमें सीधा 5% का लॉस लगेगा, तो फिर तकलीफ होगी उसमें, है ना। तो ये सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की, कल से ही जाके मार्केट में इसको यूज मत करना, पहले प्रॉपर बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, जब लग जाए कि हाँ मेरे को ये सेटअप पूरा समझ में आ गया है कैसे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद इसमें घुसना, ठीक है। ऐसे ही आंख बंद करके कुछ भी बताएगा कोई तो बिना प्रैक्टिस किए, मैं खुद इसीलिए देखो मैं अपनी वीडियोस में ही बोलता हूँ कि मेरा भी ट्रेड कुछ भी सेटअप बता रहा हूँ, पहले बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद ही उसको यूज करना, बिना किसी के बैक टेस्टिंग के किसी का भी सेटअप वेटअप यूज मत करना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।